आप देख रहे हैं आज़ादाई.याकू चैनल। मेरे साथ यहाँ दलता पीठ के महाराज जी हैं और मौला अली की विलादत के उन्वान पे तो हम उनसे कुछ पूछेंगे कि उनको कैसा लगा। सर, आपको मौला अली की विलादत के मौके में यहाँ आकर आपको कैसा लगा ब्लड डोनेशन किया? सबसे पहले तो मैं यहाँ सबको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इतने अच्छे दिन में आपने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ पर जो ये कार्यक्रम आज ये शिया कम्युनिटी मेडिकल विभाग और या जमात इस्लामी के माध्यम से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें एक तो नशा मुक्ति का एक कार्यक्रम है और दूसरा ये जो रक्तदान शिविर है, ये दोनों ही बहुत अच्छे कार्य हैं और इसके लिए भी आप सभी को साधुवाद देना चाहूँगा। और जहाँ तक मैं हज़रत अली जी की जानकारी मुझे है, जितना मैंने सुना देखा पढ़ा उनके बारे में, तो वो मोहम्मद साहब के विचारों को आगे ले जाने में हज़रत अली जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो पहले व्यक्ति थे जब मोहम्मद अली जी को मोहम्मद साहब को जब पहली बार कोई दिव्य अनुभूतियाँ हुई और उनको आध्यात्म से जुड़े, तो उन्होंने जब उनसे चर्चा करी तो 11 वर्ष की अवस्था में हज़रत अली जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस बात पर विश्वास किया और उसको आगे बढ़ाया। तो ये बात सही है कि कोई दिव्य आत्माएं आती हैं जो समाज में अच्छे कार्य करती हैं, तो वो मोहम्मद साहब रहे और मोहम्मद साहब के विचारों को आगे बढ़ाने में हज़रत अली जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसा मुझे जानकारी है कि जो मिस्र के गवर्नर थे, जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने उनको पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने यही कहा कि 2 तरह के तुम्हारे भाई रहेंगे, एक तो वो जो तुम्हारे धर्म से जुड़े हुए तुम्हारे भाई हैं, एक वो जो बाकी इंसानियत के नाते तो इस सृष्टि में जितने भी महिला पुरुष हैं वो तुम्हारे भाई बहन हैं, उस नाते से भी तो तुमको सभी का ध्यान रखना है, सबका भला करना है। और वो बातें आज भी लागू होती हैं, तो बहुत आधुनिक सोच के रहे वो। और मैं ये सोचता हूँ कि उनके जन्मदिन पर उनको जो सबसे अच्छी हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं वो यही है कि उनके जो विचार थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका अनुसरण करें और सब मिल के सौहार्द से प्रेम से रहें। यही भावना उनकी भी और यही मेरी भी। एक सवाल एक ये मानव जाति को एक करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए? सर, एक सवाल अभी रुको कि मानव जाति को सभी धर्मों को हमें एक करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए करना चाहिए? देखेंगे जो भी मेरी सूझबूझ है वो। हाँ सर, ओके स्टार्ट चलो। हमें मानव जाति को सभी धर्मों को एक करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, तो सर आप मुझे अपने ख्यालात बताएं। देखिए, इसमें बहुत तरह की बातें हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जगह पर 2 तरह की ऊर्जाएं कार्य करती हैं, एक होती है नकारात्मक, एक होती है सकारात्मक। किसी चीज़ को अगर आगे तक बढ़ाना है, लंबा चलाना है, तो सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। नकारात्मक ऊर्जा साथ चलती है पर उस पर अगर ध्यान देंगे तो गलत होगा। जैसे कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय किसी भी जगह पर कोई भी यह नहीं सिखाना चाहता कि गलत करिए, कहीं भी नहीं ऐसी बातें दिखती। सब में धर्म मतलब यही है जो सही है, अधर्म है जो गलत है, तो धर्म सब सिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आज मान लीजिए कोई धर्मगुरु है और वो धर्मगुरु बहुत अच्छी बातें सिखा रहे हैं, लेकिन किसी का नशे की तरफ ध्यान है और मान लीजिए कि वो धर्मगुरु को कोई व्यसन की आदत है, मान लीजिए गुटखा खा रहे हैं, उसने वो सब नहीं सीखा उनसे, लेकिन वो गुटखा खाना सीख लिया। तो कई बार ये होता है, तो वो तो मनुष्य ही और कमी उनमें भी हो सकती है, लेकिन उनकी भावना ये नहीं थी कि तुम ये सीखो। तो हमको अच्छी बातें जो धर्म की है वो सीखने, और सभी धार्मिक पुस्तकों में प्रेम सद्भाव ही लिखा हुआ है, तो हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि जैसे हमारे घर में कोई हमारा बच्चा है, अगर वो गलत करता है तो हम उसको ढकने बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बाहर बुराई होती है उस बच्चे की कि इनका बच्चा ऐसा है, हुदन मचाता है, सबको मारता पीटता है, हम उसको छुपाते रहते हैं। तो एक सीमा तक तो अच्छा है, क्योंकि उस बच्चे को बचाना भी हमारा दायित्व है, उसको आगे बढ़ाना भी हमारा दायित्व है। लेकिन जिस दिन हमारे कुल परिवार पे, हमारे धर्म पे उस बच्चे का चरित्र आ जाए, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको बहिष्कार करें या हम ये कहें कि ये इससे हमारा कोई संबंध नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको किसी धर्म से जोड़ दिया जाता है कि ये फलाने धर्म का, ये हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, ये लोग देखो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। उस समय उस धर्म के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उस गलत व्यक्ति का सामूहिक रूप से बहिष्कार करें। इसका कारण ये है कि जो अच्छे लोग हैं उन पर फिर कोई प्रश्न नहीं उठाए, क्योंकि अच्छे लोगों के चुप रहने से ही ये होता है कि उस धर्म, उस कुल के ऊपर बात उठती है। तो जब अच्छे लोग आवाज़ उठाएंगे तो बुरे लोगों से दूर होंगे और लोगों को पता लगेगा कि इनकी विचारधारा उनसे अलग है, तो बढ़ेंगे ऐसे ही। और गलत व्यक्ति का गलत, क्योंकि आप जानते हैं बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, तो बच्चे भी गलत के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। तो हमको गलत चीज़ों को जितना दूर रख सकते हैं, और ये शिक्षा से ही आए, जितना सिखाएंगे, जितना पढ़ेंगे। मैं इसमें एक मेरा मत और है कि जो माताएं बहनें होती हैं, पुरुषों को तो समय नहीं होता है घर में रहने का,
माताएं घर में रहती हैं और संस्कार नहीं दे सकती, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हीं का निकलता है, उनको हमको आगे लाना चाहिए। उनको हमको सारे हमारे जो धर्म की पुस्तकें हैं उनका ज्ञान देना चाहिए, अच्छी बातें बतानी चाहिए। वो महिलाएं, वो माताएं, बहनें जो हैं वो बच्चों को सही शिक्षा देंगी तो सब कुछ आगे अच्छा होगा। ये थे हमारे साथ दत्तपीठ के महाराज सर। मेरा युवराज स्वामी राघवेंद्र है, मैं श्री दत्तापीठ